हालेलुया। आइए, ये रविवार के दिन परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन दिया है। परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए बनाया है, तो आइए हम उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें। क्यों क्यों ना करें हम उनकी प्रशंसा, क्योंकि उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए खुद बलिदान हो गए। तो आइए हम उनकी आराधना करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आज का दिन तूने हमको दिखाया परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर पिता, ये आराधना के वक्त पवित्र आत्मा तू हमें चला, तू ही हमारा टीचर है, हमारी अगुवाई कर, हमें चलाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर, ये आराधना तेरे हाथ में रखते परमेश्वर। जितने सब लोग परमेश्वर ये ऑनलाइन प्रेयर को देख रहे परमेश्वर पिता, उनको आशीषों से भर दे परमेश्वर पिता। वो तेरी आराधना करने से परमेश्वर उसके कारण परमेश्वर उनके सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर पिता, उनको चंगाई दे परमेश्वर पिता, उनको छुटकारा दे परमेश्वर पिता, उनके सारे परेशानियों को उठा ले परमेश्वर पिता। ये आराधना परमेश्वर पिता, हम तो पापी है परमेश्वर, पर फिर भी परमेश्वर पिता हम ये आराधना लेके तेरे सामने ही आते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर, हमें अपना जैसा बना परमेश्वर पिता, हम तेरी रूप में रह सके परमेश्वर पिता, तेरे जैसा हम बन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर पिता, ये आराधना को परमेश्वर पिता तू अगुवाई कर, हमें जो चीज़ नहीं आती परमेश्वर पिता क्षमा करके हमें सिखा पवित्र आत्मा, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। छोटी सी विनती हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आइए आज हम अपनी आराधना शुरू करते हैं। आज का दिन ज़रूर परमेश्वर ने ही बनाया है। बहुत लोग ये दिन को नहीं देख पाए, लेकिन हम आज यहाँ पे जीवित एक विटनेस है कि परमेश्वर जीवित है और हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम स्टार्ट करें। जोर से गाए, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर को सुनाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, जो भी परिस्थिति हो आनंदित रहो। तो क्यों ना हम जोर से परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं,
इस जीवन में कुछ भी नहीं है। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हर वक्त परमेश्वर हम आनंदित रह सके, परमेश्वर धन्यवाद देते। आइए हम अगले भजन की तरफ बढ़ते हैं। वो बहुत ही पुराना भजन है, लेकिन हम सब जानते हैं, लेकिन उसका जो एक एक शब्द है वो उसमें बहुत सच्चाई और बहुत गहराई है। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू, हालेलूया, हालेलू, हालेलूया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनका उत्तर ज़रूर देता है। परमेश्वर की दी हुई वचन वाणी है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू, हालेलूया, हालेलू, हालेलूया। हालेलुया, वही सियोन के राजा, सारी स्तुति उसी की है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर
देते परमेश्वर पिता। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करके शीशों अपने सिरों को झुकाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना की तरफ बढ़े। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम तेरी ही स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम जहाँ भी जाए परमेश्वर पिता, तेरा वो जो फ्रैग्रेंस, जो परफ्यूम है परमेश्वर पिता, हमारे द्वारा परमेश्वर पिता वो महकता जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर पिता तू ही हमारी अगुवाई कर। मैं सबसे विनती करती हूँ कि वो अपने आँखों को बंद करके अपनी सारी विनती परमेश्वर के सामने रख दे, क्योंकि वो जीवित है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो जल्दी उनका उत्तर भी देगा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देते। हम आराधना की तरफ बढ़े अगला भजन गाते हुए। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आराधना परमेश्वर के अपनी दिल से ही करें। धन्यवाद देते हैं अपने आत्मा में भरकर सच्चाई से, अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर से प्रार्थना करें।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं प्रभु जी। धन्यवाद दें प्रभु जी को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस आराधना के लिए प्रभु जी। इस संडे आराधना में प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा कर पाएँ प्रभु जी, इसका धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें संभाल करके रखें प्रभु जी, हमें सुरक्षित रखें प्रभु जी। इस महामारी में हमारे साथ रहें प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो कोई भी बीमार है प्रभु जी, उन सभी को आपके नाम से चंगाई मिले प्रभु जी, ऐसा होने मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिनके जीवन में जो कुछ भी परेशानी है प्रभु जी, उन सारे परेशानियों का हल होने दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी तकलीफ़ें हैं प्रभु जी, परिवार में जो कुछ भी शांति है प्रभु जी, सारी तकलीफ़ें, सारी अशांतियाँ, सभी कुछ को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, आज के पावन दिन के लिए प्रभु जी। आपके सम्मुख आकर हम आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा कर पाएँ, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी आगे हम जो वचन में से देखते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी उस वचन के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस प्यारे वचन के लिए जो हम आगे सुनेंगे प्रभु जी, और अपने जीवन में उस वचन को ग्रहण कर पाए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। वचन के सुने जाने से हम आत्मिक लाभ पाए प्रभु जी, ऐसा होने में मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। NLAG हिंदी की आराधना में सबका स्वागत है। आज ऑनलाइन के जरिए, वेबसाइट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, उस फेसबुक पेज के द्वारा जो भी नाजरीन और लोग आज इबादत के लिए जुड़े हैं, सबका स्वागत है। मैं दुआ करता हूँ सब लोग जो आज जुड़े हैं जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ और होके जाएंगे, बदल के जाएंगे। जो बीमार हैं विश्वास के साथ चंगाई प्राप्त करके जाएंगे। जो टूटे हुए आए हैं, निराश हैं, वे आनंद से भर कर सामर्थ को प्राप्त करके जाएंगे। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। आज आपका दिन है, आप लोग आराधना करेंगे और निश्चय ही परमेश्वर एक परिवर्तन को लेकर आएगा। आज जो भी आज विश्वास के साथ जुड़ा है, आज जो है चंगाई प्राप्त करेगा। जो बेरोजगार है उनको नौकरी निश्चय ही परमेश्वर देगा। और व्यापारी जो परेशान हैं, दिशा नहीं मिल रही है, उनको क्या करना है उनको नहीं मालूम, परमेश्वर उनके जीवन में एक रास्ता खोलेगा, द्वार खुलेंगे और जो भी बंद द्वार हैं वे सब खुल जाएंगे। जीवन में अशांतियाँ शांति में बदल जाएगी। परमेश्वर जो है आज आपके जीवन में एक मिरेकल करने जा रहा है, एक चमत्कार करने जा रहा है। आइए हम मिलकर इबादत करें एक मन होकर। हालेलुया। परमेश्वर आज बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे बीच में है, हम उसकी ओर ताकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 2 या 3 उसके नाम से जहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है और सबको आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। सत्य, मार्ग और जीवन तू है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर तू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया। सारी सृष्टि की रचना तूने की परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी को तूने बनाया। हालेलुया। हमें भी तूने बनाया परमेश्वर।
परमेश्वर अपने स्वरूप में, हालेलुया, ताकि हम तेरी इबादत कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। तू जीवन की रोटी है परमेश्वर, तू जीवन का जल है परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर तेरी इबादत करने के लिए परमेश्वर आज बहुत से लोग परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, जुड़े हैं परमेश्वर। सबको परमेश्वर तू आशीष देना परमेश्वर, हालेलुया। तेरी उपस्थिति हम हमारे बीच में चाहते हैं परमेश्वर। सारे बंधन टूट जाएं परमेश्वर। जब हम इबादत करते हैं, गीतों को गाते हैं परमेश्वर, वचन को परमेश्वर मनन करते हैं परमेश्वर, हमारे द्वारा परमेश्वर, हमारे हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तेरी महिमा होने पाए। सबको स्पर्श कर परमेश्वर, सारे बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। एक जागृति की लहर परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर, हालेलुया, हमारी संगति में, हमारी परमेश्वर इस मंडली में परमेश्वर, हालेलुया, जो परमेश्वर वेबसाइट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आज परमेश्वर इस आराधना में जुड़ा है, आराधना कर रहा है परमेश्वर। हर एक के जीवन में तू काम कर परमेश्वर, हालेलुया। विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, तेरे करीब आने में तू मदद कर परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए, तू बढ़े और हम घटे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। आइए इस सप्ताह की सूचनाओं को जानें। स्क्रीन पे सूचनाएं आ रही हैं, उन पे अब ध्यान लगाएं। आराधनाएं इस सप्ताह होंगी जूम के द्वारा, हम लोग उनमें शामिल हो सकते हैं। आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आप उसे नोट कर लें। और मेरा फ़ोन नंबर भी आएगा तो उसे भी आप नोट कर लें। मेरा नंबर है 8144268056। इससे संपर्क करके आप जो है कोई प्रार्थना का अनुरोध है वो भी आप हमें बता सकते हैं। परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। और भेंट और दशमांश आप दे सकते हैं गूगल पे और नेट बैंकिंग के द्वारा, जिसका ब्यौरा आप स्क्रीन में आएगा, उसे देखें। अनाउंसमेंट्स का समय आप लोग ध्यान से देखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के वचन में हम जाएंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 8:29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु मसीह इस संसार में जब था, उसे मालूम था उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। वह क्या है? पिता को खुश करना उसके जीवन का उद्देश्य था। यीशु मसीह की गवाही क्या है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। उसकी गवाही है, वो वही काम करता था जो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करता था, और वही वो जो है करता था, और परमेश्वर के नाम की महिमा होती थी। हालेलुया। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, उसका आदर करना है, उसकी इच्छाओं को जानकर उसको पूरा करना है। उस तब जो है उसका मन जो है खुश होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण काम होंगे। बच्चों को स्कूल लेकर जाना, बच्चों को पढ़ाना, और जो है घर के काम, राशन लेकर आना, बिजली का बिल जमा कराना, पानी का बिल जमा कराना, और बहुत से काम होंगे। फिर उसके बाद घर के लिए सब्जी लेकर आना, और पत्नी के बहुत से काम होंगे, उनको जो है करना, और बाद में दफ्तर जाना, दफ्तर के काम करके शाम को वापस आना। क्या ये परमेश्वर को भाता है? क्या परमेश्वर को पसंद है? आज की संदेश का शीर्षक है पिता को प्रसन्न करने वाली बातें, या पिता को प्रसन्न करने वाले काम। मेरे प्रिय कर परमेश्वर हमें
पुकारता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक यदि देखें उसमें बहुत से बार लिखा है मेरे प्रिय। आप क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं? वो हमें प्रिय करके बुलाता है। यूहन्ना की 3 पत्री 2 अध्याय वचन में इस प्रकार लिखा, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति ही नहीं, हम हर बात पे उन्नति करें, हम विकास करें, हमारा शारीरिक विकास हो, हमारा आत्मिक विकास हो, हम भले चंगे रहें, हम जो है खुश रहें और संसार में जब तक रहें तब तक उन्नति करें और उसके बाद मरने के बाद उसके साथ हम शासन करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है उसकी इच्छा के अनुसार जब जीवन बिताएंगे परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। हम लोग कोशिश करते हैं बहुतों को खुश करने की, प्रयास करते हैं। क्या वे लोग खुश हो जाते हैं? लेकिन जब परमेश्वर को खुश करने की हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे, तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति और उसका अनुग्रह हमारे चारों तरफ घिरे रहेगा। हालेलुया। हम जो भी काम करेंगे उसमें हम सफलता को देख पाएंगे, हम जो है आशीषित होंगे, हमारा जीवन साकार हो जाएगा जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको प्रसन्न करने की बातें हम अपने जीवन में करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम उसके जैसे काम करें, उसकी तरीके से हम जो है जीवन को बिताएं। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर को जो भाता है उसको हमें परख कर जानना है। बाइबल बताते हैं इफिसियों की पुस्तक 5:10 में, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमारे बोलचाल में, हमें हमारे कामों में परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। मूसा जो है जब प्रार्थना करता है 90 भजन संहिता में, भजन संहिता 90 में जब वो प्रार्थना करता है, इस प्रकार प्रार्थना करता है, हमारे परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो, परमेश्वर हमें प्रसन्न हो हमारे कामों से। इसका ये मतलब हुआ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मसीही इस प्रकार सोचते हैं कि यदि सारे लोग मसीही हो जाएं, यदि हम सबको सुसमाचार सुना दें और वे लोग यदि यीशु मसीह को ग्रहण कर लें तो परमेश्वर जो है प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि आप निर्णय लें कि परमेश्वर को मैं प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा तो निश्चय ही परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर ही चाहता है। हालेलुया। हम उसके प्रिय कामों को करें, उसको प्रसन्न करने वाले कामों को करें, उसको खुश करने वाले कामों को करें। परमेश्वर जिससे खुश होता है वो काम हम करें तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम जानते हैं इजरायली मिस्र के गुलाम थे और जब इजरायलियों को परमेश्वर ने गुलामी से आज़ाद किया और कनान लेकर आया, तब जो है इसके बीच में उन्होंने बहुत से चमत्कार देखे। परमेश्वर ने उनको बहुत से चमत्कार दिखाए। लाल समुद्र को दुभाग कर दिया और उनके बीचों बीच में चल के उन्होंने लाल समुद्र को पार किया कनान जाने के लिए। और उन्होंने आग के खंभे और बादल के खंभे देखे। परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार उनको दिखाए। ऐसा होकर भी वे लोग जो है परमेश्वर के प्रिय कामों को नहीं करने लगे। वे लोग जो है अपने मन की ही करते थे। इस बात को हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 10:5 में पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 10:5 में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने इतने चमत्कार देखे, इतने काम, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, लेकिन फिर भी वे लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चले। परमेश्वर को प्रिय करने वाले काम उन्होंने नहीं किया और जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। हमें आज भाइयों और बहनों, चुनौती भरे जीवन हमारा है, महामारी फैली हुई है, बहुत सी विरोध की बातें हमारे जीवन में हैं। हमें चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें अपने जीवन में करें। हालेलुया। परमेश्वर को
प्रसन्न करने वाले काम हम अपने जीवन में करें। हालेलुया। आइए हम मनन करें, क्या चीज़ परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर किस चीज़ों से प्रसन्न होता है। सबसे पहला, परमेश्वर चाहता है कि हम सच पर चलें। वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की 3 पत्री 1 अध्याय 4 वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते। परमेश्वर चाहता है कि हम सच पर चलें। भाइयों और बहनों, क्या आप सच पे चलते हैं? सच्चे पवित्र शास्त्र के सलाहों और आज्ञाओं को मानते हैं? बाइबल बताती है पहले भजन संहिता के 2 वचन में, रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहना। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, नीति वचन की पुस्तक 23 का 23 और 24 में इस प्रकार लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। सच्चाई को हमें जो है मोल लेना है, और जो है बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है। सच्चाई को छोड़ना नहीं। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हालेलुया। हम सच्चाई में चलें। भजन संहिता 119 का 1 में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। खरा जीवन हमारा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है कि हम सच पर चलें। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमारी आशीष की चिंता करता है। वो चाहता है कि हम आशीषित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। वो प्रसन्न होता है, हमें कष्ट देके वो प्रसन्न नहीं होना चाहता। बाइबल में कुछ उदाहरण हैं। कैन ने आबेल को मारा और परमेश्वर से कहा कि मैंने आबेल को नहीं मारा, क्या मैं चौकीदार हूं आबेल का? और कैन शापित ठहरा। यही नहीं, अब्राहम ने फिरौन को झूठ बोला कि सारा मेरी बहन है। अबीमेलेक को झूठ बोला कि सारा मेरी बहन है, और अबीमेलेक और फिरौन के परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें सच बोलना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य वचन के अनुसार जीवन बिताएं। पवित्र शास्त्र जो सच्ची बातें हमें बताता है, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है, सत्य पे चलना है। जकई चुंगी लेने वाला, नए नियम में हम पढ़ते हैं, जो कि लोगों से दुगना चौगुना चुंगी वसूल करता था। जब यीशु मसीह के संपर्क में आया, वो गूलर के पेड़ के ऊपर जब यीशु मसीह को उसने देखा, तो यीशु मसीह ने उसे बुलाकर कहा कि मैं तेरे घर में आके भोजन करूंगा। और उसी समय जब सत्य से उसका साक्षात्कार हुआ, उसने तुरंत निर्णय लिया कि जिससे मैंने पैसे बेईमानी से कमाए थे, मैं चौगुना उसको दूंगा और गरीबों को मैं अपना सारा पैसा दे दूंगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। सत्य में वो सामर्थ है कि वो अच्छे अच्छों को बदल देता है, बुरे लोगों को बदल देता है। परमेश्वर महान है। हालेलुया। यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है। हमें यीशु मसीह के मार्ग पर, उसके कहे मार्ग पर हमें चलना है। जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे, हमें आशीष मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी, और जो है हमारा जीवन आशीषित होगा, आनंदित होगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई पर चलें। हालेलुया। यही नहीं, पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। उसके जीवन में वही बहुत भयंकर घड़ी थी जब यीशु मसीह को उसने देखा। बाद में इनकार करने के बाद वो पछताया, उसने तौबा की। जब यीशु मसीह से दोबारा मिला, उसने वो सामर्थ पाया, और उसके द्वारा जब उसने पहला भाषण जब पेंतेकोस्त में के दिन में दिया, तो बहुत से लोग उद्धार पा गए। हालेलुया। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो।
सच के चलाए चलना है, सत्य पे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। यही नहीं, नए नियम में हम देखते हैं जब सब लोग नई कलीसिया में बेदारी आ गई थी, लोग जो है अपने संपत्तियों को बेचकर अब पैसे लाकर जो है इकट्ठा कर रहे थे। पतरस और अगुवे उधर बैठे थे, सब लोग आके अपने संपत्ति और जेवर और जो भी उनके पास था परमेश्वर के सन्निधान में परमेश्वर के कार्य के लिए ला रहे थे। हननिया सफीरा जो कि विश्वासी थे, उन्होंने भी सोचा कि हम संपत्ति को बेचकर परमेश्वर के कार्य के लिए लगाएंगे और परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उनके मन में झूठ आ गया, शैतान ने काम किया। उन्होंने आकर बोला कि हमारे पास कुछ पैसे रख लिए अपने भविष्य के लिए उन्होंने, और कम पैसे ला के दिया। जब झूठ बोला, हम देखते हैं किस प्रकार उनका जीवन उसी समय अंत हो गया। हालेलुया। हननिया भी मर गई और सफीरा भी मर गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर झूठ को पसंद नहीं करता। जब हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। जब हम सच बोलते हैं, बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 8:32 में, उससे क्या आशीषें मिलती हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सच को जानते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, बहुत सी गहरी बातें, बहुत से प्रकाशन हमें मिलते हैं। हमें सच पे चलना चाहिए। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 6:14 में पौलुस कहता है, सत्य को से अपनी कमर कस लो। हमें सत्य से कमर को कसनी है, सच्चाई के मार्ग में चलना है। पवित्र शास्त्र जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है, बातें बताता है, उसके अनुसार हमें जीवन को बिताना है। तभी हम जीवन में आशीष को पाएंगे, परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न होगा। दूसरी बात जो परमेश्वर पिता को पसंद है वो आज्ञा मानना, ओबीडियंस। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानें, अपने जीवन में लागू करें। पहले शमूएल की पुस्तक 15:22 में इस प्रकार लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर होम बलि से और मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना बात माने जाने से प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो तुरंत हमें उसे लागू करना है अपने जीवन में, परमेश्वर तभी प्रसन्न होता है। हालेलुया। भजन संहिता 51:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमें नम्र होकर परमेश्वर के सन्निधान में आना है, दीन होकर आना है, अपने आप को तोड़ देना है, अपना घमंड, अपना गुरूर सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के सन्निधान में आना है। अपनी काबिलियत को और अपनी प्रसिद्धि को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जो काबिलियत हमें मिला है, जो प्रसिद्धि हमें मिली है, जो हमारे पास धन दौलत है, संपत्ति है, सब उसका दिया हुआ है। तो हमें टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब राजा को स्थापित किया, शाऊल सबसे पहला राजा इज़राइल का, परमेश्वर ने अमलेकियों को खत्म करने की आदेश दिया। अमलेकियों के सब बातों को परमेश्वर ने कहा कि खत्म कर दे, क्या जानवर क्या इंसान, सबको खत्म कर दे। लेकिन शाऊल के मन में लालच आ गया। उसने भेड़ बकरी जो अच्छे उत्तम वर्ग के थे उसने रख लिया अपने लिए, बाकियों को ख़त्म कर दिया। परमेश्वर ने इस अनाज्ञाकारिता के कारण उसको
राजगद्दी से हटा दिया और उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया। परमेश्वर अपने बातों को चाहता है कि हम लोग माने। हालेलुया। शाऊल अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण अपना राजपाट खो बैठा। यही नहीं, योना भविष्यद्वक्ता जब परमेश्वर ने कहा कि निनवे में जाके प्रचार कर, तो उसने तर्शीश का जहाज पकड़कर तर्शीश जाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। वो जो है तर्शीश में जाने के बजाय फिर बाद में मछली के पेट में चला गया, दुखी हुआ, परेशान हुआ, बहुत से कठिनाइयों का अनुभव उसने किया, फिर बाद में उसे निनवे में जाके प्रचार करना पड़ा। तो परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं मानते तो हमें कष्टों को भोगना पड़ता है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। जो भी परमेश्वर कहे उसको जैसा वो कहे वैसा ही करना चाहिए, न 1% ज़्यादा न 1% कम। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंबियों को, अपने संपत्ति को, जहाँ पर वो है उसको छोड़कर जहाँ वो बताए वहाँ चला जा। अब्राहम ने कुटुंबियों के नाम पर लूत को अपने साथ ले लिया, जो कि उसका भतीजा था, और बाकी संपत्ति और बाकी चीज़ें छोड़ दी। जानते हैं क्या हुआ? लूत के परिवार और अब्राहम के परिवार के साथ कड़वाहट हो गई। वे दोनों परिवार एक दूसरे से लड़ने लगे और उनको परमेश्वर की आज्ञा न मानने का परिणाम को भुगतना पड़ा। दोनों अलग हो गए, लूत को छोड़ना पड़ा और अब्राहम आगे बढ़ गया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। वो हमारी कभी भी बुरा नहीं सोचता, हमेशा हमारे लिए भला सोचता है। हालेलुया। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो कि हमारे खातिर संसार में आया था और उसने जैसा पिता ने कहा वैसा उसने अपने जीवन में बिताया। हालेलुया। 33.5 साल इस संसार में रहा और जैसा पिता कहता था वैसे ही करता था, आज्ञाओं को मानता था। सबसे पहले उसने बपतिस्मा लिया, और जबकि वो खुद परमेश्वर था, पवित्र था, उसको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने पिता की आज्ञा को माना। हालेलुया। उसमें लिखा है, मत्ती की पुस्तक 3:17 में लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न किया बपतिस्मा लेकर। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया उसने, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी उसने सहकर पिता का आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह हर पल जो है पिता की आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं, मत्ती की पुस्तक 17:5 में हम देखते हैं, वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसको सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले पहाड़ में जब उसका रूपांतरण हुआ, मूसा और एलिया के साथ जब वो बातचीत कर रहा था, तब ये भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हमें भी चाहिए कि अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और उसको जो है जीवन में प्रथम स्थान दें। जैसा परमेश्वर कहे वैसा अपने जीवन में करना। परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करता है, मीठी आवाज में हमसे बोलता है, बातचीत करता है। भाइयों और बहनों, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, और उसको हमें चाहिए कि अपने जीवन में लागू करें, उसको हल्के में न लें। हालेलुया। आखिर में तीसरी बात, परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, जिस कारण से वो इस संसार में आया था,
मृत्यु को हमारे लिए मरने के लिए आया था, वो उसने पूरा किया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 12 का 27 और 28 में इस प्रकार लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूँगा। पिता ने कहा कि मैंने उसकी महिमा की और फिर से करूँगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी भी, जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा को लेकर आता है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को हमें चाहत रखनी चाहिए। हालेलुया, हमारे विचारों को, हमारे हर एक कामों को परमेश्वर ध्यान दे रहा है। 100% हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, सबसे पहले सच पर चलना है, दूसरा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हालेलुया, एक डॉक्टर था, डॉक्टर रॉबर्ट, जो एक क्लिनिक चलाता था एक शहर में, जिसके पास कुमार नामक एक लड़का अक्सर जाया करता था अपने इलाज के लिए। डॉक्टर रॉबर्ट जो है उसको हमेशा, क्योंकि मसीही था डॉक्टर रॉबर्ट, तो हमेशा उसको सुसमाचार सुनाता और कहता कि आज भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो आप जो है बच जाओगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, दोबारा डॉक्टर के पास आना नहीं पड़ेगा और आप खुशहाल जीवन बिता सकोगे। जो भी आप कर रहे हो उसमें आशीष आएगा और अंत में मृत्यु के बाद जो है स्वर्ग लोक में जाओगे और पिता परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया। तो ये बात हमें हर वक्त, जब कुमार जाता तो डॉक्टर रॉबर्ट उसे कहता, लेकिन कुमार कहता कि फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी देख लेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि कुमार को जहरीला बुखार हो गया, उसका शरीर में बहुत कष्ट हो रहा था और बुखार भी बहुत तेज़ था। परेशान होकर डॉक्टर रॉबर्ट के पास वो जैसे अक्सर जाता था, गया तो डॉक्टर ने उसका जांच के बाद दवाई दी और डॉक्टर रॉबर्ट ने उसको कहा कि 3 दफ़ा रोज़ खाना है। कुमार जो है बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत कष्ट हो रहा था। उसने डॉक्टर रॉबर्ट से पूछा कि कब से इस दवाई को शुरू करूं, कब से खाना शुरू करूं। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, मजाक में कहा कि 1 महीने बाद शुरू करना। कुमार ने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा कि 1 महीने बाद क्यों, मेरे को तो बुखार अभी से है, नहीं तो फिर 1 सप्ताह बाद शुरू करना। फिर कुमार को और भी गुस्सा आया, उसने कहा कि 1 सप्ताह बाद क्यों, मुझे तो बुखार अब है, अभी न लेकर मैं 1 सप्ताह बाद लूँगा तो तब तक तो मैं मर जाऊँगा। डॉक्टर रॉबर्ट ने उसको समझाया, जिस प्रकार अभी तुम्हें दवाई की ज़रूरत है, जब तुम्हें विषैला बुखार आज है, उसी प्रकार उद्धार की हमें ज़रूरत है। इसी समय हमें उद्धार प्राप्त कर लेना चाहिए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना चाहिए, कल का पता नहीं। तो हमें भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो, आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े सब भाइयों बहनों से विनती है, अपने जीवन को जांचें। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो ये समय है, आज ही उद्धार का समय है, यही उद्धार का समय है और आप यीशु मसीह को ग्रहण करें और जो है उद्धार को पाएं। मोक्ष का द्वार वही है। बाइबल बताती है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार है। आज ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, नज़दीकी कलीसिया में जाएं। आप चेन्नई में हैं तो चेन्नई में बहुत सी कलीसियाएं हैं, आप आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपने नोट कर लिया है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझसे संपर्क करके प्रार्थना करवा सकते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तीसरी बात जो परमेश्वर को प्रसन्न है, आत्मा में आराधना करना। यूहन्ना की पुस्तक 4:24 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक को चाहिए कि हम
आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, परमेश्वर के सन्निधान में आत्मा और सच्चाई से आएं। हालेलुया। ये एक ऐसा काम नहीं है कि हम आएं और 2-3 गीत गाकर चले जाएं। आजकल की आराधनालयों में लोग जो है इकट्ठे होते हैं, गीतों को गाते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरी करते हैं और लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सन्निधान में आना है। भजन लिखने वाला 69वें भजन में इस प्रकार कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा। भजन संहिता 69 का 30 और 31 में गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। ये यहोवा को बैल से अधिक खुर वाले बैलों से भी अधिक भाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हमें गीत गाकर करनी है, नए नए गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, अपने अस्तित्व के लिए धन्यवाद करना है, परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद करना है। हालेलुया। भजन लिखने वाला 34वें भजन के पहले वचन में इस प्रकार कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय यहोवा का धन्यवाद करते रहना है, उसकी स्तुति निरंतर करते रहनी है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान जयवंत होकर बैठा है। हालेलुया। कोई भी विपरीत परिस्थिति उसके नियंत्रण में से नहीं है। हालेलुया। उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हुआ कि वो हमारी विनतियों को न सुन सके, उसका कान बहरा नहीं हुआ हमारी प्रार्थनाओं को न सुन सके। हालेलुया। आज भी वो जीवित है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे सकता है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, विश्वास जानिए, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, सक्षम परमेश्वर है, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, आपके नज़दीक है। बाइबल बताती है उसके नज़दीक आओ तो वो उसके नज़दीक आएगा। हालेलुया। आप उसके नज़दीक आइए, मन ही मन उसके पास आइए, वो आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान और भला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, हालेलुया। चाहे आप फेसबुक के द्वारा जुड़े हों, चाहे हमारे NLAG ऐप के द्वारा या फिर यूट्यूब में आराधना को देख रहे हों, इबादत कर रहे हों, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ जुड़िए। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी विनतियों को सुनेगा, आपकी समस्याओं का हल निकालेगा। परमेश्वर हमारा इतना प्यारा और सामर्थी है। हालेलुया। इस बात को आप न भूलें। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है हन्ना जब आराधनालय में बैठकर बिलक बिलक कर रोई, उसका बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको संतान दी। हालेलुया। शमूएल दिया। हालेलुया। जो कि एक नबी बना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। उसका उत्तर भी देता है। हिजकिया नामक राजा, वो दीवार की तरफ मुंह फेर कर रो रो कर प्रार्थना की उसने, उसके जीवन में परमेश्वर ने 15 साल और जोड़ दिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज भी यदि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। पौल और सीलास बंदी गृह में आराधना कर रहे थे, उनके पैर बंधे हुए थे जंजीरों से, और वे गीतों को गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। कैसे कर रहे होंगे? आत्मा और सच्चाई से कर रहे होंगे। हालेलुया। उनके बंधन टूट गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सिर्फ बंधन ही नहीं टूटे, उधर का अधिकारी जो है वो भी उद्धार पा गया। हालेलुया। उन्होंने पूछा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, तो पौलुस ने उनको यीशु मसीह का नाम दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, उसके नाम यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं जब आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना कर, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, बंधन टूट जाते हैं और उनको नजात मिलती है, आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, खुशियाँ और आनंद से भर जाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं, जो उसके साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर को वो प्रसन्न है। हालेलुया। आज हम जो पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, कृपया करके इसको जीवन में लागू करें। सबसे पहली बात, सच्चाई पर चलें। दूसरा, उसकी आज्ञाओं को मानें। तीसरा, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। चौथा, विश्वास करना
परमेश्वर को विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बगैर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, हालेलुया, तभी वो हमारे जीवन में काम कर सकता है, हालेलुया। एक और बात, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, खोजने में समय लगता है, कोशिश लगती है, मेहनत लगता है। जब हम खोजते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर हमें उसका बदला निश्चय ही देता है, हालेलुया, आशीष देता है, हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है। हमें विश्वास करना चाहिए, हालेलुया। जब भी उसके पास आएँ विश्वास करें, जब भी उससे मांगें विश्वास करें, प्रतीति करें। मरकुस कहता है कि हम उसकी प्रतीति करें, जो हमने मांगा है उसकी प्रतीति कर लें कि हमें हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास वो हो जाएगी। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। एक बार पॉल योंगी-चो ने इच्छा की कि एक गियर वाली साइकिल उनको मिले। उनको जाने आने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने प्रार्थना की और विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने दे दी है, और उन्होंने अपने कलीसिया में प्रचार में कह दिया कि परमेश्वर ने मुझे एक साइकिल दे दी है। उधर जवान थे, उन्होंने मजाक में पूछा, पास्टर जी साइकिल कहाँ है? पॉल योंगी-चो ने कहा, अभी मैंने उसका गर्भ धारण कर लिया है, कल जब वो बाहर आ जाएगी, डिलीवर हो जाएगी, तो आप देख लेंगे। कहने का मतलब परमेश्वर ने मुझे दे दी है, समय पे हम उसको देख पाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस दिन को बीते कुछ दिन हुए, कुछ दिन बीते, उसने वो जो है प्रार्थना करते रहे। अगले महीने ही एक मिशनरी जिसका तबादला हो गया था, वो अपने सामान को लेकर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो रहा था। उन्होंने पॉल योंगी-चो से विनती की कि वो अपने शिफ्टिंग में मदद करें। सारे सामान को उन्होंने लॉरी में लोड कर लिया, और उसके बाद एक साइकिल बची थी। साइकिल गियर वाली साइकिल थी, जैसे पॉल योंगी-चो ने प्रार्थना की थी, वो उनके घर के बरामदे में खड़ी थी। सारा सामान चढ़ गया, साइकिल बच गई। साइकिल को लॉरी में चढ़ाया गया, वो अंदर जाए ना, फिर वापस बाहर आ जाए। मिशनरी ने कहा, पास्टर पॉल, ये साइकिल आप ही रख लें, ये वैसे हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं, ये नई साइकिल है, आप ही रख लें। पॉल योंगी-चो ने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है। परमेश्वर इस प्रकार किसी भी तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, और जो है हमारे विश्वास का आदर करता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हम आशा करते हैं उसका निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें विश्वास करना चाहिए, जो हम मांगते हैं उसका विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे दी है, हालेलुया। यहोवा ने, उत्पत्ति की पुस्तक 12:1 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को वैसे ही माना, विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा था, और वो सब कुछ छोड़कर निकल गया और विश्वास का पिता कहलाया। हमें भी जब परमेश्वर कुछ कहे, हमें जैसा वो कहे वैसे करना चाहिए, हालेलुया। विश्वास के साथ हमें ऐसा करना चाहिए, हालेलुया। भजन संहिता 138:8 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। दाऊद ने विश्वास किया कि वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, और जब फिलिस्तीनी राक्षस आके खड़ा हुआ, दाऊद सिर्फ 5 पत्थरों को लेकर, ना छाती में कोई कवच,
न भाला न तलवार, परमेश्वर का नाम को लेकर वो 5 पत्थर लेकर गया और एक ही पत्थर से उसने गोलियात को मार गिराया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पर का विश्वास इत होना चाहिए जैसा दाऊद का विश्वास था। वो कहता है परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। ये विश्वास हमें भी होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमेशा हमारे विश्वास का आदर करता है। यूहन्ना की पुस्तक 11 का 41 और 42 में इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाया और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। एक बार लाजर बीमार पड़ा और लाजर के परिवार से यीशु मसीह का अच्छा संबंध था, और जब उस पे यीशु मसीह को खबर पहुंची कि लाजर बीमार है, वो 2 दिन और ठहर गया जहां पर वो था, और जब वो गया तब लाजर मर चुका था। तब यीशु मसीह सब लोगों के सामने पत्थर हटवाता है जहाँ पर लाजर रखा है और प्रार्थना करता है, पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने सदा मेरी सुन ली है। जब हम प्रार्थना करें, विश्वास करें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने विश्वास के साथ प्रार्थना की और लाजर उठकर बाहर आ गया। हालेलुया। आज के दिन भी भाइयों और बहनों, हालेलुया, आज परमेश्वर पर विश्वास करें। महामारी फैल रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वायदा है, हालेलुया, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। उसको ताकिए, यहाँ वहाँ मत ताकिए, परमेश्वर की तरफ ताकिए। अपनी परिस्थितियों पर मत ताकिए, अपनी लोगों को, रिश्तेदारों को मत देखिए, परमेश्वर को ताकिए। परमेश्वर जो है हमें चंगाई देगा, बीमारियों से हमें आज़ाद करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उसको प्रसन्न होता है। एक बूढ़ी महिला थी जिसने अपने रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि मैं एक अनाथ आश्रम चलाऊंगी। उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ था और उसने जो है ज़मीन लेने की सोची, लेकिन पैसा इतना ही था कि वो अनाथ आश्रम की इमारत को बना सके। तो ज़मीन लेने के लिए उसने सोचा कि एक लेटर लिखकर सरकार से ज़मीन की रिक्वेस्ट करती हूँ। उसने लेटर लिखा और जब ज़मीन के लिए सरकार को दे दी। सरकार ने उसको ज़मीन भी दे दी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ज़मीन जब जाकर देखी तो उसमें बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। पहाड़ को देखकर वो घबरा गई, इसे पत्थरों को तोड़ने में ही मेरा सारा पैसा चला जाएगा, ऐसा सोचकर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। वो विश्वासी बहन थी, उसको पता था यदि हमारे जीवन में राई के दाने के बराबर यदि विश्वास हो, तो यदि हम कहें पहाड़ को जा समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। उसने रात को प्रार्थना की और 2 दिन बाद खबर आई कि जो है एक बांध बनने को है नज़दीक में और उन लोगों को पत्थरों की ज़रूरत है, और ये पहाड़ में जो पत्थर हैं वो बहुत काम के हैं उस बांध के लिए। वो ठेकेदार जिसने बांध बनाना था, उसने उस पहाड़ को देखकर उस बहन से आके बात की। उसने कहा कि ये पहाड़ हमें चाहिए क्योंकि हमें बांध बनाना है, इसे हम तोड़ के ले लेंगे और इसका पैसा दे देंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पर जब हम विश्वास कर कर प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और इस प्रकार सुनता है कि उसमें हमें आशीष मिलती है, आनंद मिलता है। हालेलुया। वो पहाड़ उसने डायनामाइट से तुड़वा लिया, सारे पत्थर उसके बांध के लिए चले गए, वो ज़मीन सपाट हो गई और जो है अनाथ आश्रम के लिए सही ज़मीन हो गई। हालेलुया। और उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे उसने उधर जो है अनाथ आश्रम बना लिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। 5वीं बात, खराई और सिधाई। हमारे जीवन में खराई और सिधाई होनी चाहिए। पहले इतिहास की पुस्तक 29 का 17,
हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर हमारी सिधाई से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम को बुलाकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हमें सिधाई में रहना है, खराई में रहना है, ईमानदार रहना है। जो मन में है वो जबान में होनी चाहिए। ये होती है सिधाई। अय्यूब की जीवन के बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। खरा और सीधा मनुष्य अय्यूब था। वैसा ही जीवन परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। जब हम ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। नीति वचन की पुस्तक 11:1 में लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरे भटकरे से प्रसन्न होता। 20वें वचन, नीति वचन की पुस्तक 11:20 में इस प्रकार लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उससे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न हो रहता है। मन के टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा चलना चाहिए। बच्चों के जैसा हमारा मन होना चाहिए। वो टेढ़ा नहीं सोचते, ज़्यादा नहीं सोचते, 2 स्टेप आगे नहीं सोचते। हमें चीज़ों को एट पार लेना है, जैसे वो है वैसे लेना है। और सीधा हमारा जुबान में से जो बात आती है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर को वो भाता है। मन में कुछ और चाल में कुछ परमेश्वर को नहीं भाता, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। हमें खराई और सिधाई से जीवन बिताना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। चौथी बात, हर्ष देना। हमें परमेश्वर को हर्ष देना चाहिए। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 9:7, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें जो भी देना है, जो भी हम देना चाहते हैं, जो भी कुछ है हमारे पास, वो उसी का है, तो हमें खुशी से देना है। जब देने की बात आती है हम सोचने लगते हैं कि कितना दें, कैसे दें, सब कुछ तो मेरा है। ये भूल जाते हैं कि हमें काबिलियत उसने दी है, हमें शक्ति उसने दी है, बुद्धि समझ उसने दी है कि हम उस संपत्ति को कमा सकें। तो हम ये भूल जाते हैं और देते वक्त हम लोग सोचने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। खुशी से देना चाहिए। लूका की पुस्तक 21:4 में जब यीशु मसीह एक संगति में बैठे हुए थे और लोग जो है आके भेंट डाल रहे थे, तो एक बहुत से लोग अपनी बढ़ती में से पैसे दे रहे थे, डाल रहे थे, भेंट डाल रहे थे, लेकिन एक बूढ़ी महिला ने आकर 2 पैसे डाले। तब यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उन सब में अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। उसके पास कुछ नहीं था, उस बूढ़ी महिला के पास कुछ नहीं था, जो भी था उसने सब कुछ डाल दिया, क्योंकि वो ही देने वाला है। परमेश्वर हमारा देने वाला है। हमें उस पर भरोसा करके डालना और खुशी से डालना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम के कारण डालना चाहिए, दबाव में आकर नहीं डालना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया और हम लोगों को अपना बना लिया और आशीष का वारिस बना लिया, और आज हमें चला रहा है। ये उसकी करुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं, हम मिट नहीं गए। बहुत से लोग आज मिट गए हैं, नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें रखा है। हमें खुशी से देना है। पहली इतिहास की पुस्तक 29:16 और 17 में इस प्रकार लिखा है, दाऊद के मन में परमेश्वर के भवन बनाने की इच्छा जागृत हुई। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इसमें लिखा है, पहली इतिहास की पुस्तक 29:16 और 17, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय सेविंग्स हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न होता है। मैंने तो यह सब मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि मैं तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। लोग खुशी से भेंट देते हैं। ऐसा ही हमारा भी गवाही होनी चाहिए, हमारी भी गवाही ऐसी ही होनी चाहिए, खुशी से देना चाहिए।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें देता है, जब हम देते हैं परमेश्वर को, खुशी से देते हैं, हमें अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर हमें इतना देता है कि हमारे जो है जगह पूरी नहीं होती, इतना देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुशी से देना है। हालेलुया। भजन संहिता 16 का 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें हर्ष से देना है, अप्रसन्न होकर, कुड़कुड़ाकर, बोझ से नहीं देना है, खुशी से देना है। सबसे पहले उसको देना है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 का 35 में लिखा है, लेने से देना उत्तम है। लेने से देना उत्तम है। इस संसार में ऐसा नहीं चलता, लोग लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, लेने से देना उत्तम है, हमें देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही हमसे प्रसन्न होगा और हमें आशीष देगा। 7वीं बात जो परमेश्वर को भाती है, प्रसन्न होता है, जिससे वो धीरज से सहना। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग धीरज से सहें, उसके लिए सहें। हालेलुया। उसके राज्य के लिए सहें। पहले पत्रस की पुस्तक 2 का 20 में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। यदि एक गाल में थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल हमें दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उसको सहने के लिए हमेशा तैयार रहना है। यदि अपराध करके घूसे खाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, धीरज धरा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भला काम करके, दूसरों का भला काम करके, सुसमाचार सुनाकर यदि कोई हमें घूसे देता है, हमें अपमानित करता है, हमें तिरस्कार करता है, तो ये भली बात है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 5 का 11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। पहले ही भविष्यद्वक्ताओं को इस प्रकार सताया था। हालेलुया। वे लोग धन्य हैं जो सताए जाते हैं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर उनको आशीष देगा जो उसके लिए धीरज से सहते हैं। हमें धीरज से सहना है। इन दिनों में जब बहुत से विरोध उठ रहे हैं सुसमाचार प्रचार के खिलाफ, हमें धीरज से सहना है। आदत डाल लेनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की क्षमता मिले। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि धीरज से सह सकें। नीरो साम्राज्य के समय में बहुत से मसीही मारे गए, कत्ल कर दिया गया, बहुत से रक्त साक्षी हुए। आज भी रोमी साम्राज्य के समय में बहुत से लोग रक्त साक्षी हुए। स्तिफनुस को हम देखते हैं, पथराव करके मार दिया गया। यही नहीं, पतरस को क्रूस पे लटका दिया गया। उसने कहा कि मुझे उल्टा लटका, यीशु मसीह की तरह मैं नहीं लटकना चाहता, मैं तुच्छ मनुष्य हूँ। अपने आप को उसने छोटा बनाकर क्रूस पे लटकाया गया, सताया गया। यूहन्ना को, यीशु मसीह का प्रेमी चेला, उसको उबलते तेल में डाल दिया गया, फिर भी वो जीवित रहा। उसके बाद उसे भविष्य की प्रकाशन उसे मिला, प्रकाशित वाक्य उसको मिला। यही नहीं, बहुत से सेवक लोगों को रोमी सम्राटों ने निंदित किया, मारा, पीटा। आज भी रूस और चीन में मसीही भाइयों और बहनों को मारा जाता है। वे लोग अंडरग्राउंड में आराधना करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। कलीसियाएं पनप रही हैं। हमारे भारत में भी, उत्तर भारत में बहुत से सताव हो रहा है, मसीहियों को सताया जाता है,
कष्ट दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल निश्चय ही देगा। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर हमें ताकते रहना है। उसी ने आनंद की चिंता ना करके और दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आज जब उसने क्रूस की मृत्यु सही, उसको निंदित किया गया, उसने जो है उसको हल्के में ले लिया। उसने पिता परमेश्वर की इच्छा को महत्वपूर्ण जाना, उसको उत्तम जाना, और उसको जो है उसने क्रूस पूरा किया, क्रूस की मृत्यु उसने सही। हालेलुया। और आज वो कहाँ पर है? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए, भाइयों और बहनों, आपके उद्धार के लिए, आपके आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप लोग पवित्रता में बने रहें, परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि हम लोग परीक्षा में ना पड़ें। यदि परीक्षा में पड़ भी जाते हैं, जयवंत होकर निकलें। परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि हम उद्धार को खोए ना। परमेश्वर आज भी पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8:18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने को है कुछ भी नहीं है। आज जो कष्ट हो रहा है, जो सताव है, उस महिमा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कुछ भी नहीं है। आज हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लोग सता रहे हैं, निंदित कर रहे हैं, तो धन्य मानिए, सौभाग्य मानिए, क्योंकि इसका फल परमेश्वर निश्चय ही हमें स्वर्गलोक में देगा। इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज जो क्लेश हो रहा है, दुख मिल रहा है, हमारा विरोध हो रहा है, उस महिमा के सामने जो परमेश्वर हमें देने को है कुछ भी नहीं है। हमें उसकी ओर ताकते हुए, हालेलुया, हमें जीवन बिताना है, परमेश्वर के लिए सहना है। जब हम परमेश्वर के लिए सहेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। सबसे पहले सच पर चलना है, परमेश्वर को प्रसन्न होता है। दूसरा, आज्ञा को मानना है। तीसरा, विश्वास करना है। चौथा, परमेश्वर सिधाई और खराई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर पर विश्वास करना है, हर्ष से देना है, और जो है धीरज से सहना है। इन सब बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में लागू करने में मदद करे। हमारे जीवन में ये सब बातें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में होती हैं, वो सब हम करें। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हमारा हो। हालेलुया। आइए हम लोग सब मिलकर, परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों को छुएगा। हालेलुया। जो भी बीमार हैं वे लोग चंगे होकर घर जाएंगे। हालेलुया। यदि आप लोग घरों में बैठे हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपको जो है छुएगा और चंगाई देगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तू महान है, सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर आज तू हमें आशीष देने वाला है। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर ये बातें जो तेरे प्रसन्न करने के लिए हमने सीखी हैं, ये हमारे दिल में अधिकाई से बसे। और परमेश्वर जो परमेश्वर, हालेलुया, सत्य पे चलें। परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर, हालेलुया, हमारी मदद कर। परमेश्वर, विश्वास में बने रहने में हमारी मदद कर। परमेश्वर, सीधा और खरा जीवन हमारा हो। परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रह कर। परमेश्वर, हालेलुया, विश्वास में बढ़ने में तू मदद कर। परमेश्वर, हालेलुया, हर्ष देने में तू हमारी मदद कर। परमेश्वर, हालेलुया, 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 इन दिनों में परमेश्वर सहने में, परमेश्वर धीरज से सहने में हमारी मदद कर। परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि तूने हमारे लिए बहुत सा परमेश्वर, हालेलुया, महिमा परमेश्वर हमारे लिए रखी है। परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति हो। इस वक्त परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हालेलुया, जो आज ऑनलाइन में जुड़ा है, परमेश्वर सबके जीवनों में तू काम कर। परमेश्वर, हालेलुया, उनका जीवन बदल जाए। परमेश्वर, हालेलुया, आज ही परमेश्वर वे लोग अपने परिवर्तन को, अपने जीवन में परिवर्तन को देखें। और परमेश्वर, हालेलुया,
हालेलुया तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर। इसको प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ा और छू परमेश्वर, हालेलुया। जो परमेश्वर हाले कमज़ोर हैं उनको सामर्थ से भर, जो बीमार हैं उनको चंगाई दे, हालेलुया तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। सबकी ज़रूरतों को पूरा कर, जो बेरोजगार हैं परमेश्वर उनको नौकरी दे, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर जो व्यापार में परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर लाभ नहीं देख पा रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया उनका व्यापार सही से नहीं चल पा रहा है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह का हाथ परमेश्वर उनको बढ़ा परमेश्वर, हालेलुया। ये लोग परमेश्वर हालेलुया लाभ को देख सकें, ऐसा तू कर परमेश्वर। बहुत से घरों में अशांति है इन महामारी के कारण परमेश्वर, सबके घर में शांति को बहाल कर परमेश्वर। तेरी नाम की महिमा हो परमेश्वर, तू बड़े और हम घटें। इस पर प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। ये महामारी भारत से निकल जाए, ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से, और हम सामान्य रीति से जीवन बिता सकें, संगतियां कर सकें, तेरे नाम की महिमा कर सकें और सुसमाचार को प्रचार कर सकें परमेश्वर। ऐसा तू अनुग्रह कर परमेश्वर। इस पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, शासकों के लिए परमेश्वर, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए, हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वे लोग भी जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु ही एक नाम है जिसके द्वारा उद्धार है परमेश्वर। हर एक व्यक्ति, इस संसार का हर एक व्यक्ति जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। अनुग्रह कर, दया कर, करुणा दिखा परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।